हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इन सभी के बारे में आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक टॉपिक पर पहुंच गए हैं जिसका नाम है कल्चर। यानी कि इस पे आपको तीन कल्चर के बारे में पढ़ना है। पहला आपका बैच कल्चर, क्या आपका बैच कल्चर आपको पढ़ना है। दूसरा आपका फेड बैच कल्चर पढ़ना आपको, जो कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है फेड बैच कल्चर। थर्ड है आपका कॉन्टिन्यूअस कल्चर। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ये तीनों कल्चर एक टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है कल्चर। कल्चर के टॉपिक में ये तीनों टॉपिक आ जाती हैं, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर एंड कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब पहले बात समझते हैं कि कल्चर क्या होता है, फिर हम लोग बैच कल्चर और आपका जो फेड बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर है इन सभी के बारे में हम लोग समझेंगे। कल्चर का मतलब होता है क्या है, ग्रो कराना। ठीक है, जैसे आप किसी प्लांट को ग्रो कराते हैं तो क्या करें, आप लोग कल्चर कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हैं कि हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर और कल्टीवेट, जब प्लांट को हम लोग उगाते हैं उसको कल्चर कहते हैं, क्योंकि उसको हम लोग सॉइल में उगाते हैं, सॉइल में उसको कल्टीवेट करते हैं। लेकिन ये क्या है, जो प्लाज्मा में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इसको हम लोग कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं, इसलिए हम इसको कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है, अब इस कल्चर में मैंने बताया कि तीन टॉपिक है, बैच कल्चर, फेड बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी बात हम लोग लैंग्वेज के माध्यम से समझेंगे, देन आपको सारी टॉपिक समझ में आ जाएगी। मैंने आपको प्रीवियस कई क्लासेस में बता रखा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। यानी कि आप उसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाएंगे। यानी क्यों, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो लिखा है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द स्मॉल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए इसको हम लोग कल्चर मीडियम के द्वारा ही ग्रो करा सकते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट बड़ा है तो आप उसको कहीं भी खेत में, फील्ड में आपने जर्मिनेट कर दिया, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, प्लांट बड़ा है तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वो छोटे हैं, इस पॉइंट के भी छोटे हैं। ये जो आप पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इससे भी वो छोटा होगा, क्योंकि ये तो आंखों से दिखाई पड़ जा रहा है, लेकिन वो आपके ये जो नग्न आँखें होती हैं उससे वो दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि वो इससे छोटा है। तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे, सॉइल में ग्रो नहीं करा सकते। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग को कल्चर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। अब कल्चर मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, तभी इसी बेस पे इसको तीन भागों में बांट दिया गया है, बैच कल्चर, फिर बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर। अब बात आती है कि कल्चर कितने प्रकार के होते हैं। अगर कल्चर देखा जाए तो ये बेसिकली दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है प्योर कल्चर, दूसरा होता है आपका नॉन प्योर कल्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड कल्चर। यानी कि जब एक जैसे ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है उसको हम लोग प्योर कल्चर बोलते हैं। जब एक से अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड कल्चर कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यानी कि आप कहते हैं ना कि जैसे एक जैसे अगर सोल्यूशन होंगे, एक जैसे एलिमेंट होगा तो उसको समांगी कहेंगे, और विभिन्न प्रकार के दो अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन है तो उसको क्या कहते हैं, हम लोग विषमांगी कहते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनस और होमोजीनस आप लोग कहते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में। तो उसी प्रकार से है, उसी प्रकार ये भी होता है, कहा गया है हेल्स ग्रो ऑन द कल्चर मीडियम, इसलिए इसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं क्योंकि ये छोटा और माइक्रोस्कोपिक होता है। एक कल्चर कंटेनिंग सिंगल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एट प्योर कल्चर। जब एक जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी कल्चर में ग्रो कराया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्योर कल्चर, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेमिक कल्चर। ठीक है, या जब दो अलग अलग प्रकार के
मोर देन वन, एक से अधिक प्रकार के, जैसे एक छोटा एक बड़ा वाला है, जब दो अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है उसको हम लोग मिक्स्ड कल्चर का नाम देते हैं। मैंने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कि ये छोटा ऑर्गेनिज्म है, ये बड़ा ऑर्गेनिज्म, अब दोनों को एक ही कल्चर मीडियम में ग्रो करा रहे हैं तो ये मिक्स्ड कल्चर। अब एक ही जैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे हैं दोनों, अब इसको किसी कल्चर मीडियम में आप करा रहे हैं तो ये क्या होती हैं, प्योर कल्चर इसको बोलते हैं। ठीक है, आगे समझिए, सम इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल कल्चर आर गिवन एज बिलो। कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोबियल कल्चर है जो इस प्रकार से दिए गए हैं। ठीक है, तो कल्चर क्या होता है समझ में आए, जैसे कल्चर में यानी कि कल्टीवेट से आप लोग समझिए कि आप प्लांट को, जो छोटे प्लांट होते हैं, पालक के प्लांट है, ब्रिंजल के प्लांट है, टोमेटो के प्लांट है, आप उसको ग्रो करा सकते हैं क्योंकि वो दिखाई पड़ते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, छोटे होते हैं, उसको आप देख नहीं पाते, इसलिए आप उसको कल्चर मीडियम में ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो बताए कुछ प्योर कल्चर होते हैं, कुछ मिक्स्ड कल्चर होते हैं। एक जैसा होगा तो प्योर कल्चर, अलग अलग प्रकार के होंगे तो मिक्स्ड कल्चर का नाम देते हैं। अब उसी कल्चर में आपका 3 टॉपिक आता है, बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर, जो कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। कल्चर टॉपिक नहीं था लेकिन कल्चर के अंतर्गत ये टॉपिक थी, इसलिए हमको पहले कल्चर के बारे में समझना पड़ा, फिर बैच कल्चर, फिर फीड बैच कल्चर और फिर कॉन्टिन्यूअस कल्चर पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, जो बैच कल्चर होता है ये क्लोज टाइप का कल्चर होता है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई जैसे चीज़ों को ग्रो कराने के लिए होता है। दूसरा, द न्यूट्रिएंट आर ओनली वन टाइम इन कल्चर मीडियम, देन द माइक्रोब आर ग्रो, द न्यूट्रिएंट आर ग्रेजुअली कंज्यूम्ड एंड दे प्रोडक्ट सच एज मटेरियल एक्यूमुलेट, toxic material accumulate which affect the growth of growth of microbes. Fresh nutrient neither added nor removed, and the use of nutrient from the culture medium. एक एक पॉइंट को हम लोग पहले समझते हैं, एक एक पॉइंट को आप पहले फिर समझिए। पैच कल्चर क्या होता है, ये एक क्लोज टाइप का कल्चर मीडियम होता है। इट इज क्लोज टाइप ऑफ कल्चर मीडियम, पहली पॉइंट में ये बताया गया। जैसे सपोज करिए ये मैंने एक कल्चर मीडियम बना दिया, ठीक, अब ये ऊपर से इसको मान लीजिए बंद कर दिया आपने, इस क्या हो गया, क्लोज कल्चर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या हो सकता है, बैक्टीरिया, ईस्ट और फंजाई हो सकते हैं। ये सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, कल्चर मीडियम में। मैंने क्या बताया, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर क्या है, एक क्लोज, ये बंद करने वाला कंटेनर है। ठीक है, इसमें क्या किया आपने, बैक्टीरिया को, ईस्ट को, फंजाई को रख दिया क्योंकि ये एक जैसे हैं। उसके बाद कहाँ रखा आपने इसको, लेबोरेटरी में आपने रख दिया बैक्टीरिया, फंजाई को। लेकिन आप इसमें क्या डाल दिए, न्यूट्रिएंट मटेरियल, जैसे इसको जो जो पोषक पदार्थ चाहिए आपने इसको इसमें एक बार डाल दिया। क्या किया आपने, न्यूट्रिएंट को डाला, यानी कि जो ये खाएगा उस चीज़ को भी डाल दिया, और बैक्टीरिया को, ईस्ट को और फंजाई को भी डाल दिया। सारे चीज़ को डाल करके आपने बंद कर दिया। जैसे आप कुकर में खाना पकाते हैं, जैसे ये कुकर हो गया, ठीक है, अब ये कुकर हो गया, आप इसमें क्या करें, भोजन पका रहे हैं। ठीक है, ये कुकर है, आप इसमें क्या कर रहे हैं, ये भोजन पका रहे हैं, तो आप करते क्या हैं, इसमें करते ये हैं कि आप वाटर, उसके बाद अगर दाल चावल बनाना है आपको, खिचड़ी बनानी है आपको, सारे चीज़ को डाल करके आप बंद कर देते हैं। आपने उस पर क्या किया, उसको जो कि हीट किया, वो बन के तैयार हो गया। उसी प्रकार क्या होता है, इसमें भी होता है कि आपने सारे चीज़ को, बैक्टीरिया, वायरस, बन जाए, जिसको ग्रो कराना है आप इसमें डाल देंगे। जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट मटेरियल में डालना है उसको डाल करके आप इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार की होगी। लेकिन होगा क्या, न्यूट्रिएंट भी आप एक ही बार डालेंगे, उसी टाइम आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे। या ये नहीं कि आपने जैसे वो विदाउट कुकर का आप बनाते हैं, जैसे विदाउट कुकर का बना रहे हैं किसी चीज़ में, आप उसको बार बार ओपन कर रहे हैं, बार बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो ये क्लोज यानी कि बैच कल्चर में ऐसा नहीं होता। आप एक बार जो चीज़ को डाल देंगे, फिर उसके बाद जब तक वो पूरा प्रोसेस नहीं हो जाएगा उसमें आप कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, यानी कि केवल एक ही बार आप न्यूट्रिएंट को उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, आगे समझिए। थर्ड पॉइंट पे, व्हेन द माइक्रोब्स ग्रो, अब मान लीजिए आपने न्यूट्रिएंट को डाल दिया और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, अब वो ग्रो करेगा, खाए पिएगा मस्ती से और ग्रो करेगा। ठीक है, द न्यूट्रिएंट आर ग्रेजुअली कंपोज्ड,
सॉरी कंज्यूम्ड। भैया अब जो उसमें न्यूट्रिएंट था, सपोज करिए वो उसको खा गया सारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाला था आपने, सारे न्यूट्रिएंट को डाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सारे जो मटेरियल थे, न्यूट्रिएंट मटेरियल जो खाने वाले चीज़ थे उसको खा लिया। खाने के बाद क्या करेगा, वो टॉक्सिक मटेरियल को सीक्रेट करेगा, जितना खाएगा कुछ चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी वेस्ट मटेरियल को तो बाहर रिलीज कर देगा, तो वो क्या होगा, टॉक्सिक मटेरियल के रूप में होगा। ठीक है, फिकल मैटर के रूप में टॉक्सिक मटेरियल होगा, जो क्या करेगा, माइक्रोबियल अफेक्ट को प्रभावित करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बताया, जैसे ये था, आप ये क्लोज टाइप का था, इसमें आपने बैक्टीरिया फंजाई को डाल दिया, न्यूट्रिएंट को डाल दिया। अब ये खाएगा तो ये बड़ा होगा, लेकिन जिस चीज़ को ये खाएगा, मान लीजिए न्यूट्रिएंट को खा रहा है, कुछ वेस्ट मटेरियल को भी तो बाहर निकालेगा। वेस्ट मटेरियल यानी कि जो अपाच्य पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालेगा। जो अपाच्य पदार्थ होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, ठीक, टॉक्सिक होते हैं। अब ये नहीं है कि आप इसको निकाल सकते हैं किसी द्वारा, नहीं, ये तो बंद है, नहीं निकलेगा, तो टॉक्सिक मटेरियल भी यहीं एक्यूमुलेट होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा। जब टॉक्सिक मटेरियल भी एक्यूमुलेट होता रहेगा तब ये माइक्रोबियल के ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक मटेरियल होगा तो ये माइक्रोबियल ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आगे समझिए, वेन द माइक्रोब्स ग्रो, अब माइक्रोब ग्रो कर रहा है, द न्यूट्रिएंट आर ग्रेजुअली कंज्यूम, जो न्यूट्रिएंट थे वो खत्म हो गए। ठीक है, बाय प्रोडक्ट सच एज टॉक्सिक मटेरियल, लेकिन बना क्या, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस बन गए। टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि जो हानिकारक है, अपशिष्ट पदार्थ केवल वही बचा है। तो अब अपशिष्ट पदार्थ बचा है तो उसके ग्रोथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बात इसमें समझ में आई। थर्ड पॉइंट में आगे समझिए, द फ्रेश कल्चर, द फ्रेश न्यूट्रिएंट नाइदर ऐड, अब आप उसमें कोई नया न्यूट्रिएंट भी नहीं ऐड कर सकते हैं, ना ही उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, कल्चर मीडियम्स में आप ना ही उसको ऐड कर सकते हैं और ना ही उसको रिमूव कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बैच कल्चर है, आप इसमें बंद कर दिए हैं। द वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम रिमेन कांस्टेंट बट न्यूट्रिएंट मटेरियल आर डिक्रीजेस। आपने देखा क्या, आपने देखा कि न्यूट्रिएंट को आपने डाला, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा गए, न्यूट्रिएंट तो कम हो गया, न्यूट्रिएंट तो खत्म हो गया, लेकिन जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसकी संख्या बढ़ गई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन जो उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल आपने डाला था वो क्या हो गया, वो खत्म नहीं, वो खत्म हो गया। न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गए। और जो आपका जो आपने कल्चर मीडिया में जो आपने डाला था वो सारी चीज़ें ज़्यादा वो वैसे पड़ी रह गई। ठीक है, द ग्रोथ फेज माइक्रोब इन्वॉल्व द ग्रोथ फेज the growth phase involve following phases such as log phase, sternary phase and decline or फिर decay phase। ठीक है, the change of contamination is minimum and product yield is low। अब इस बात को थोड़ा सा आप लोग गौर से समझिएगा, वहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई। मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जैसे सपोज करिए ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने ग्रो कराया, ठीक है, ग्रो करा दिया आपने, अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने न्यूट्रिएंट को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको भी डाल दिए। अब ये दोनों मस्ती से अपना ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि न्यूट्रिएंट मटेरियल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट मटेरियल ख़त्म हो गया तो क्या करेगा, अब न्यूट्रिएंट मटेरियल ख़त्म हो गया और जो इसमें वायरस फंजाई जो ग्रो कर रहे थे वो जो अब वेस्ट पदार्थ को निकालेंगे इसी कल्चर मीडियम में रह जाएगा। ठीक है, इसी कल्चर मीडियम में रहेगा, तो वो क्या करेगा, अब ये वेस्ट मटेरियल क्या है, टॉक्सिक है, जहर के रूप में है, तो इसको अफेक्ट करेगा, इसको अफेक्ट करेगा। जब ये अफेक्ट करेगा तो ये अपने ग्रोथ को नहीं कंप्लीट कर पाएगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हुआ क्या, लास्ट में न्यूट्रिएंट मटेरियल कम हो गया और जो बैक्टीरिया था उसकी भी ग्रोथ रुक गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई थी। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, न्यूट्रिएंट मटेरियल ख़त्म हो गया, वो वहीं पे रुक गया। अब इसमें 4 फेज देखने को मिला। 4 फेज कौन सा देखने को मिला, 4 फेज उसमें लॉग फेज, स्टर्नी फेज और डिक्लाइन और डीके फेज मिला कैसे उसको समझिए। जैसे आपने बैक्टीरिया को सारे न्यूट्रिएंट को जैसे डाल दिया वो लॉग फेज हुआ,
लॉग फेज करने के बाद वो भोजन पानी करेगा, डिवीजन करेगा, तो लॉग फेज भी दिख गया उसमें। ठीक है, यानी कि न्यूट्रिएंट को डाला, उसने खाया। अगर वो खाया होगा न्यूट्रिएंट को उसने ईट किया होगा, जो भी उसमें मटेरियल थे, तो वो डिवीजन अपने आप करेगा, रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा, और रिप्रोडक्शन की क्रिया होगी तो उसको कहते हैं हम लोग लॉग फेज। लेकिन रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा, लार्ज नंबर में अपनी संख्या को बढ़ाएगा। लेकिन फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब टॉक्सिक मटेरियल यानी कि जब न्यूट्रिएंट मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो होगा क्या, जब न्यूट्रिएंट मटेरियल ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे एक सीधी लाइन आपको देखने को मिलेगी ग्राफ में। कहने का मतलब कि ये जो बैक्टीरिया थे वो भी मरते जा रहे हैं, बैक्टीरिया जो कि अपनी जो बैक्टीरिया या फिर फंजाई जो भी आपने रखा था वो उतने ही न्यूट्रिएंट मटेरियल में सारे एडजस्ट करेंगे। न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड तो किया नहीं जा रहा है, तो एक जैसे सारे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, ये सारे मरना स्टार्ट कर देंगे, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डेथ या डिक्लाइन फेज। तो हुआ क्या, चांस ऑफ कंटामिनेशन इज मिनिमम। वहाँ पे प्रदूषित तो नहीं हुआ कोई चीज़, लेकिन यील्डिंग कुछ नहीं मिला, आपको प्रोडक्ट में कुछ नहीं मिला। क्या मिला, टॉक्सिक मटेरियल मिला, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये होता है बैच कल्चर। दूसरा आता है फेड बैच कल्चर। फेड बैच कल्चर क्या होता है उसको समझिए। ये सेमी क्लोज होते हैं, यानी कि आप इसको ज़रूरत पे खोल भी सकते हैं और ज़रूरत पे बंद कर सकते हैं। ये बैच कल्चर का मॉडिफाइड कल्चर है। इसमें वो क्लोज कल्चर था, लेकिन इसको सेमी क्लोज कल्चर बनाया गया। क्यों, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पे ये आप इसको ओपन कर सकते हैं, और आप आवश्यकता अगर है तो आप इसको खोल सकते हैं, और नहीं आवश्यकता है तो इसको बंद ही रहने दीजिए। तो ये सेमी हो गया। तो क्या लिखा गया है, इट इज़ मॉडिफाइड बैच कल्चर। ये मॉडिफाइड है, यानी कि बैच कल्चर को अलग से इसको बनाया गया है। बैच कल्चर में थोड़ा सी मॉडिफिकेशन की गई है, अब इसको बनाया गया सेमी बैच सेमी क्लोज। ठीक है, ट्यूब एंड यूजफुल फॉर माइक्रोब्स ग्रोथ ओवर फर्मेंटेशन। ये बहुत ही यूजफुल होता है, पहली बात समझ में आएगी। दूसरी लाइन समझिए आप लोग, द फ्रेश न्यूट्रिएंट आर एडेड रेगुलर बट प्रोडक्ट आर हार्वेस्टेड और आर कलेक्टेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आप न्यूट्रिएंट मटेरियल को आप इसमें ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि आप इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो आप इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड करते जाइए, और आप लास्ट में एकदम इन स्टेज में आप सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिसको ग्रो करा रहेंगे उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है दूसरी पॉइंट में, यानी कि फ्रेश न्यूट्रिएंट आर एडेड। आप उसमें फ्रेश न्यूट्रिएंट को ऐड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज इसमें आप ऐड करते चले जाएंगे। रेगुलर बट प्रोडक्ट आर हार्वेस्टेड और आर कलेक्टेड एट द एंड ऑफ प्रोसेस। लेकिन आप जो प्रोडक्ट है आपका, जो कल्चर आप जो ग्रो करा रहे हैं, आप उसको लास्ट में यानी कि एकदम अंत में निकालेंगे। द वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम इंक्रीजेज बट रेगुलर एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट। आप देख रहे हैं कि जो कल्चर मीडियम है उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आप उसमें हमेशा न्यूट्रिएंट मटेरियल रेगुलरली ऐड करते चले जा रहे हैं। तो वही लिखा है द वैल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम इंक्रीज। जो उसकी वैल्यूम है, जो उसमें स्थान है, वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि आप उसमें नए नए चीज़ों को ऐड करते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है द ग्रोथ फेज इन्वॉल्व लॉग स्टडी और डिक्लाइन फेज। इसमें भी लॉग फेज है, स्टडी फेज है, और ये डिक्लाइन फेज है। कैसे उसको देख लीजिए। आपने एक बार न्यूट्रिएंट को मिलाया और सारी चीज़ को मिला दिया, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, लॉग फेज स्टार्ट हो गई। उसके बाद जैसे जैसे वो डेवलप कर रहा है, आप उस पर न्यूट्रिएंट मटेरियल डालते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक स्टेज आएगी, वो सारे क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तैयार होने के बाद क्या होगी, आप जब वो देखेंगे कि सारे एडल्ट हो गए हैं, सारे अच्छे से ग्रो कर गए हैं, तो आप उसको निकाल लेंगे, यानी कि डिक्लाइन फेज में आप उसको निकाल लेंगे। आगे समझिए, द लॉग फेज इज लॉन्गर। जो लॉग फेज था, लॉग नहीं लॉग फेज, LOG, यानी कि ये सेकेंड वाला फेज। ठीक है, ये वाला फेज जो ये लॉग फेज था, ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला। क्यों, क्योंकि आप उसमें बार बार न्यूट्रिएंट मटेरियल ऐड करते चले जा रहे हैं। ठीक है, द लॉग फेज लॉन्गर ड्यू टू रिच न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि आप उसमें बार बार न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड करते चले जा रहे हैं। उसके बाद द चांस ऑफ कंटामिनेशन इज हायर देन बैच कल्चर ड्यू टू सेमी क्लोज नेचर।
अब वो खोलने और बंद करने वाला आपने मान रख दिया, तो हो सकता है कि उसमें बार बार क्या चला जाए, उसमें बार बार कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि कुकर है, अब आप इसको बार बार ओपन कर रहे हैं, बार बार बंद कर रहे हैं, हो सकता है कि भैया बाय डिफ़ॉल्ट कोई इसमें कंकड़ कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इंटर कर सकता है। तो ये ओपन वाला जो जो क्लोज कर्चर है वो काफ़ी सेफ्टी था, लेकिन ये सेफ्टी इसमें नहीं है, इसमें प्रदूषण के चांसेस, कंटामिनेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। द प्रोडक्ट इज हाई इल्डर देन बैच कल्चर, बैच कल्चर से ज़्यादा आपको इसमें इल्डिंग मिलेगी, बैच कल्चर से ज़्यादा इल्डिंग मिलेगी, क्योंकि आप इसमें बार बार न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड करते जा रहे थे। द प्रोसेस रिक्वायर मोर लेबर इनपुट, और इस काम को करने के लिए काफ़ी मजदूर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्टिन्यूअस कल्चर। जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है ये एक अलग ही प्रकार का कल्चर है। ये आप समझ लीजिए ओपन टाइप का कल्चर मीडियम है, वो क्लोज था, और ये दूसरा सेमी क्लोज था, ये ओपन टाइप का है। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी आप मटेरियल को मिलाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निकाल लेंगे। कहने का मतलब जैसे समझ लीजिए एक टंकी है ये, अब आप ऊपर से टंकी में पानी जा रहे हैं, नीचे टोटी लगा हुआ है, अब यहाँ से आप जब जरूरत पड़ेगी आप पानी इसमें समरसेबल से भर लेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी आप इससे हैंडपम्प यानी कि इस टोटी की सहायता से आप पानी को निकाल लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से ये होता है। तो ये ओपन टाइप का है, यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप इसमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा सकते हैं, ये ओपन टाइप का होता है। मैंने बताया जैसे ये कोई टंकी है, आप ऊपर से पानी डालते जाइए, जरूरत है तो नीचे से निकालते जाइए, तो ये उस प्रकार का होता है। द न्यूट्रिएंट आर आल्सो एडेड कंटिन्यूअसली, आप हमेशा आप इसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड कर सकते हैं, और समय समय पे आप प्रोडक्ट को निकाल भी सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू कंटिन्यूअस एडिशन एंड रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। अब भैया आप ये बताइए, जैसे टंकी है, आप जितना पानी इस ऊपर से डाल रहे हैं और उतना ही निकाल रहे हैं, तो ये हमेशा इस टंकी कांस्टेंट रहेगा ना, हमेशा भरी रहेगी ना, या तो हमेशा भरा रहेगा या तो हमेशा कुछ ना कुछ तो इसका लेवल बना रहेगा। जैसे हमारी जितनी टंकी भरी हुई है, अब हमेशा इसमें पानी आ रहा है और उतना पानी हमेशा निकल रहा है, तो ये हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो वही पता है जो इसकी वॉल्यूम होए वो हमेशा एक जैसी मेंटेन रहेगी। द ग्रोथ फेज इन्वॉल्व लॉग फेज ओनली, लॉग फेज लॉग फेज, इसमें केवल दो ही फेज आपको देखने को मिलेगा, पहला कि आप एडिशन कर रहे हैं, दूसरा वो ग्रो कर रहा है, बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसमें डेथ और डिक्लाइन स्टेडी फेज देखने को नहीं मिलता। जो लॉग फेज होता है वो लॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि लॉग फेज में हमेशा आप न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड करते चले जा रहे हैं। इसमें यील्ड भी मैक्सिमम होती है, लेकिन कंटामिनेशन के, प्रदूषण के जो चांस होते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये रहा आपका कल्चर के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग समझेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लॉग कल्चर, बैच कल्चर, सॉरी डिफरेंसेस बिटवीन बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, इसमें क्या डिफरेंस है नेक्स्ट लेक्चर में, इसी पे हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। देखिए, अगर इन तीनों चीज़ को हम एक ग्राफ पे समझाएं तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। एक समझ लीजिए कि क्लोज टाइप का है, एक सेमी क्लोज है, इसमें मान लीजिए एक आप कह सकते हैं कि ढक्कन लगा हुआ है, एक क्या है, ढक्कन भी मान लीजिए इस पर लगा, कैप भी लगा है, और नीचे निकालने वाला भी प्रोडक्ट है। अब आप यहीं से समझ लीजिए इसमें कोई चीज़ डाल दिए, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आप इससे निकाल सकते हैं। इसमें आप समय समय पर चीज़ को ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, यही कल्चर मीडियम है। जैसे आप इसमें कोई चीज़ ग्रो करा रहे हैं, इसमें हर चीज़ को डाल दीजिए, एक बार आप फर्स्ट चांस डालेंगे, सेकेंड चांस सारी चीज़ को निकाल लेंगे। इसमें क्या है, आप न्यूट्रिएंट मटेरियल को ऐड करते रहिए, और एक टाइम आएगा कि आप सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा, आप ऐड करते जाइए, नीचे से निकालते चले जाइए। तो ये होता है कल्चर के बारे में। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में डिफरेंसेस बिटवीन बैच कल्चर, फीड बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर के साथ। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598 ठीक है 308044 के थ्रू 8044 के थ्रू आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू अपने
डाउट क्वेरीज क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आप हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आप तक हमारे व्हाट्सएप से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट लिख के भेज देना है, हम आपको कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से आपके अगर कोई डाउट क्वेरीज क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। जो भी क्लासेस होंगी, जो भी क्लासेस की शेड्यूल होगी, जैसे ही अपलोड की जाएगी उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, जिसके द्वारा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।